अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमर मुश्ताक है and I am working as a consultant dermatologist as well as laser specialist in King Edward Medical University Mayo Hospital Lahore as well as in Chughtai Medical Center, which is located in Phase 4 Commercial Area DHA. I basically did my FCPS in 2016, in early 2016, and afterwards I started my practice in Chughtai Medical Center DHA, as well as I was promoted as a senior registrar at King Edward Medical University Mayo Hospital Lahore. वैसे तो I deal in all kinds of skin diseases and all kind of skin, hair and nail diseases, but my main interest in dermatology is dealing all skin diseases as well as in laser procedures, because I have introduced some world-class lasers in my city Lahore as well, which are known as the best lasers in the world. देखिए, पिगमेंटेशन एक बहुत ब्रॉड टर्म है और पिगमेंटेशन के अंदर बहुत कॉमन चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें सबसे कॉमन मिलाज़मा है, जिसको छाइयाँ बोलते हैं, जो कि अक्सर फीमेल्स के फेस पे आपने देखा है। इसके अलावा फ्रैकल्स हैं, जो कि टूटे टूटे सिर्फ पॉइंट्स की फॉर्म में आती हैं। इसके अलावा अगर कोई एक्ने का निशान है, वो भी एक पिगमेंटेशन की टाइप है। अगर किसी को कोई बर्न हुआ है, सुपरफिशियल बर्न, क्योंकि डीप बर्न में तो हाइपरट्रॉफिक स्कार बनता है, अगर सुपरफिशियल बर्न कोई निशान छोड़ गया है तो वो भी पिगमेंटेशन है। अगर कोई चोट लगी है, वो निशान छोड़ गई है, तो वो भी पिगमेंटेशन है। ये सारी पिगमेंटेशन ही है। लेकिन जो मेन चीज़ है, जो कि सबसे कॉमन इसमें से 80 to 90% ऑफ द कॉज है, दैट इज़ मिलाज़मा, जिसको छाइयाँ कहते हैं, जो कि फीमेल्स के फेस पे आपने अक्सर देखा होगा, मेल्स में भी आते हैं। 10% इसकी जो मेल टू फीमेल प्रेवलेंस है वो 90:10 है, यानी कि अगर 9 फीमेल्स में तो एक मेल में है। इट्स वेरी कॉमन इन फीमेल्स। तो अक्सर आपने देखा होगा कि फीमेल्स के फेस पे यहाँ पे ऐसे सिमेट्रिकल ब्राउन बड़े बड़े स्पॉट्स पड़ रहे होते हैं, उनको छाइयाँ कहते हैं, एंड दैट इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ पिगमेंटेशन। इनमें इनकी वजूहात जो हैं वो मेन मैं कुछ वजूहात गिना देता हूँ। अक्सर फीमेल्स में जब प्रेगनेंसी होती है, तो जब उनकी इम्यूनिटी सुप्रेस होती है, इम्यूनिटी सुप्रेशन की वजह से प्रेगनेंसी में बहुत कॉमनली प्रेजेंट होती हैं और फेस पे निशान पड़ने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा ऐसी फीमेल्स जो कि गोरी होती हैं, क्योंकि वाइट स्किन में बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन कैच करने का चांस होता है, तो गोरी स्किन इज़ इटसेल्फ अ रिस्क फैक्टर फॉर पिगमेंटेशन। फिर इसके अलावा ऐसी ख़वातीन या ऐसे मर्द जो कि धूप में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि सनलाइट, डेफिनेटली सनलाइट में टैनिंग की एक कैपेबिलिटी होती है, जो हम सबको पता है। तो इसी तरह उसमें मिलाज़मा बनाने की भी कैपेबिलिटी होती है। तो जेनेटिकली प्रोन इंडिविजुअल्स जिनकी स्किन प्रोन होती है, उनमें सनलाइट की वजह से भी पिगमेंटेशन हो जाती है और मिलाज़मा हो जाता है। तो ये कॉमन कॉजेज़ है पिगमेंटेशन की। इसके अलावा एक और बहुत कॉमन कॉज कि अक्सर ऐसी फीमेल्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा फेशियल्स कराती हैं पार्लर से जाके, और बहुत ज़्यादा क्रीम्स भी यूज़ करती हैं, और बहुत ज़्यादा जो है कॉस्मेटिक्स यूज़ करती हैं, उनमें बहुत कॉमनली पिगमेंटेशन आ जाती है। तो ये कॉमन कॉजेज़ हैं। इससे बेसिकली बचने के कुछ स्टेप्स में ये है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन हमेशा यूज़ करने चाहिए जब भी आपने धूप में जाना है। जब भी आपने कोई ऐसा काम करना, आपको पता है कि मेरा बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर है, तो आप अच्छे क्वालिटी के सनस्क्रीन यूज़ करें। और इसके साथ साथ आप जो है फ़ोटो एक्सपोजर अगर कम हो सकता है तो उसको कम करने की भी कोशिश करें, और अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करें। अगर आपकी इम्यूनिटी भी बेहतर रहेगी तो इसके चांसेस कम हो जाएंगे। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जहाँ तक इसके ट्रीटमेंट का कंसर्न है, क्योंकि ये कॉमन है, तो इसमें फीमेल्स बहुत ज़्यादा कमर्शियली अवेलेबल वाइटनिंग क्रीम्स यूज़ करते हैं, जो कि बहुत गलत है। मैं इस चीज़ पे उनको स्ट्रेस करूँगा कि वो खुद से ना यूज़ करें, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स होते हैं और लेटर ऑन बहुत नुकसान हो जाता है। तो नुकसान से बचने के लिए आपने स्टेरॉइड्स वाली क्रीम्स नहीं यूज़ करनी, हमेशा डॉक्टर के पास जाना है, बिकॉज डॉक्टर नोज़ व्हाट्स बेस्ट फॉर यू, और वो आपको हमेशा बेस्ट देगा। जो फर्स्ट स्टेप है, अगर हम स्टेप लैडर पैटर्न में जाते हैं, तो फर्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन अलॉन्ग विद द गुड एंटी पिगमेंटरी क्रीम। अगर हम इससे ऊपर जाएं, यानी कि इससे खातिर ख्वाह फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो केमिकल पील्स अवेलेबल होते हैं, आपने पीलिंग करा लेनी है। पीलिंग के कुछ सेशंस होते हैं, डिफरेंट क्वालिटी के पील्स अवेलेबल होते हैं, डिफरेंट स्ट्रेंथ्स के पील अवेलेबल होते हैं। फिर अगर आप उससे भी ऊपर जाते हैं, इट्स अ वेरी गुड ट्रीटमेंट जिसको मीज़ोथेरेपी कहते हैं। मीज़ोथेरेपी में ये होता है कि डायरेक्ट इंजेक्शन, जो कि बिल्कुल स्किन की सुपरफिशियल लेयर में लगता है, एंटी पिगमेंटरी इंजेक्शन आप स्किन की सुपरफिशियल लेयर में लगाते हो। एक आध दिन उससे डेफिनेटली ये होता है कि थोड़ी सी स्वेलिंग उस जगह की रह सकती है,
लेकिन उसके बाद उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड इट्स रियली गुड। इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है और मेसोथेरेपी टॉप ऑफ द लाइन ट्रीटमेंट है इस वक्त, और लॉन्ग टर्म रिमिशन अचीव करता है, लॉन्ग टर्म डिजीज़ फ्री पीरियड अचीव कराता है। उसके अगर आप टाइमली प्रॉपर सेशंस ले लें तो यू रियली गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। और इसमें एक चीज़ के बारे में मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि लेज़र्स अभी तक FDA ने अप्रूव नहीं किए इसके ट्रीटमेंट के लिए, तो लेज़र ट्रीटमेंट अभी तक इतना इफेक्टिव नहीं है इसमें। तो इसमें यही ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जिनको हमने कंसिडर करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं देना चाहता हूँ अपने सारे व्यूवर्स को कि प्लीज़ होम रेमेडीज़ और सेल्फ ट्रीटमेंट्स मत किया करें, क्योंकि ये बहुत सबसे ज़्यादा जो लोग मुझे आके बताते हैं और लोग खुद बाद में शर्मिंदा हो रहे होते हैं कि हमने क्यों किया। तो सेल्फ ट्रीटमेंट्स और होम रेमेडीज़ से अवॉइड करें और प्रॉपर कंसर्न डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि डॉक्टर नोज मच बेटर व्हाट टू डू। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज एंड दिस इज़ अ टेक होम मैसेज। तो काइंडली प्लीज़ इसको आप फॉलो करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर।